फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको बता रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बता रहे थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में हमने बताया कि जब किसी धातु की सतह पर विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं धातु की सतह से, उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हमारा चल रहा था प्रकाश विद्युत प्रभाव चल रहा था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में हमने बात की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव हमने बताया कि कोई भी धातु है, ये कोई धातु है, यदि उसकी सतह पर आप विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो परिपथ में धारा बहेगी, इलेक्ट्रॉन गति करेगा, तो जो धारा बहती है उसे कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत धारा। फोटो इलेक्ट्रॉन हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं, उनके द्वारा जो धारा बहती है परिपथ में उसे कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा। और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यहाँ तक हमने आपको पहले बता दिया है पिछली वीडियो में। यहाँ से आगे हम बताएंगे कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसकी व्याख्या करने का प्रयास बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया है। बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने का प्रयास किया है। तो उनमें सबसे पहले हम कुछ बताएंगे कि बहुत सारे वैज्ञानिक कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने का प्रयास किया है। तो इनमें पहला जो वैज्ञानिक है वो है हर्ट्ज। हर्ट्ज का प्रयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए सबसे पहले हर्ट्ज ने प्रयोग किया था। तो हर्ट्ज का प्रयोग, हर्ट्ज ने क्या किया था? देखो, हर्ट्ज के बारे में सुनो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप देख लो एक बार। हर्ट्ज का प्रयोग 1887 में जब हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब परावैंगनी प्रकाश को किसी धात्विक इलेक्ट्रॉन या कैथोड कह सकते हैं, जब परावैंगनी प्रकाश को किसी धात्विक इलेक्ट्रॉन पर आपतित किया जाता है आर्क लैंप के द्वारा, तो मान लिया कि हमने ये धातु ली तो उन्होंने क्या किया कि परावैंगनी प्रकाश आपतित किया आर्क लैंप के द्वारा। आर्क लैंप के द्वारा उत्पन्न किया था परावैंगनी प्रकाश। तो जब हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जब किसी आर्क लैंप के द्वारा परावैंगनी प्रकाश को, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट लाइट को, ठीक है, धातु के पृष्ठ पर आपतित किया जाता है तो धातु के पृष्ठ पर स्पार्किंग होती है। धातु के पृष्ठ पर क्या होती है? स्पार्किंग होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि चिंगारी उत्पन्न होती है। इसे कहते हैं स्फुरलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्फुरलिंग उत्पन्न होती है। तो यहाँ तक बताया उन्होंने कि जब किसी आर्क लैंप के द्वारा परावैंगनी प्रकाश को धातु के पृष्ठ पर आपतित किया जाता है तो धातु के पृष्ठ पर स्पार्किंग होती है, या कह सकते हैं स्फुरलिंग उत्पन्न होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हर्ट्ज ने कुछ नहीं बताया। कहने का मतलब ये है कि हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहे थे। उन्होंने नहीं बताया कि स्पार्किंग से जो कण निकल रहे वो कौन से हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर्ट्ज ने जो प्रयोग किया है वो उनका असफल रहा था। इसके बाद हर्ट्ज के बाद जो प्रयोग किया है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हर्ट्ज के बाद जो प्रयोग किया है, फिर उसके बाद वैज्ञानिक आए थे हॉलबॉक्स। हॉलबॉक्स वैज्ञानिक आए थे। हॉलबॉक्स का प्रयोग
हॉलबॉक्स का प्रयोग। तो हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक के बाद जो वैज्ञानिक आए थे वो थे हॉलबॉक्स। हॉलबॉक्स वैज्ञानिक ने क्या किया, 1887 की बात है, एक साल बाद आए थे, 1888 में आए थे ये, और हर्ट्ज आए थे 1887 में। तो इन्होंने क्या किया कि एक प्लेट ली और ये जिंक की प्लेट ली और जिंक की प्लेट को जोड़ दिया, एक विद्युतदर्शी से जोड़ दिया। ये आपकी हुई विद्युतदर्शी, और बताएंगे विद्युतदर्शी क्या होती है। जिंक प्लेट ली और जिंक की प्लेट को एक विद्युतदर्शी से जोड़ दिया, तो ये हुई जिंक प्लेट, Zn प्लेट, और ये हुआ आपका विद्युतदर्शी। हॉलबॉक्स नामक वैज्ञानिक ने जो प्रयोग किया था उसमें क्या किया कि एक जिंक प्लेट ली और एक जिंक प्लेट को विद्युतदर्शी से जोड़ दिया, और क्या किया कि जो जिंक प्लेट थी वो ऋणावेशित थी। प्रारंभ में जैसे ही उन्होंने जो जिंक प्लेट ली वो ऋणावेशित थी, और इस जिंक प्लेट पर परावैंगनी प्रकाश आपतित किया। इस जिंक प्लेट पर परावैंगनी यूवी लाइट डाली, परावैंगनी प्रकाश आपतित किया। तो जैसे ही जो ऋणावेशित प्लेट थी, ये जो जिंक प्लेट है ये ऋणावेशित प्लेट थी, और इसको जोड़ दिया विद्युतदर्शी से। विद्युतदर्शी क्या है, ऐसा उपकरण है जो आवेश की उपस्थिति को बताएगा केवल, समझ में ही नहीं बात, ठीक है। विद्युतदर्शी आवेश की उपस्थिति को बताता है कि धनावेश है कि ऋणावेश है, आवेश कम हो रहा है या आवेश ज्यादा हो रहा है। तो एक जिंक प्लेट ली, जिंक प्लेट कैसी थी, ऋणावेशित थी। उन्होंने क्या किया, जिंक प्लेट पर जैसे ही यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी प्रकाश आपतित करते हैं, तो जिंक प्लेट जो ऋणावेशित थी वो या तो धनावेशित हो जाती है या तो क्या हो जाती है जिंक प्लेट पहले कैसी थी, ये ऋणावेशित थी, जिंक प्लेट थी ऋणावेशित। लेकिन जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज आपतित की, परावैंगनी प्रकाश डाला, तो ये जिंक प्लेट कैसी हो गई, ये जिंक प्लेट हो जाती है धनावेशित। क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, या कह सकते हैं कि धनावेशित नहीं होती तो निरावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, निरावेशित हो जाती है। कहने का मतलब ये इससे कुछ कण बाहर निकलते हैं, कुछ कण उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। और जब कण बाहर निकलते हैं ये अपना आवेश खो देती है, जिसके कारण मतलब जो कण बाहर निकल रहे हैं उनको बाद में जे थॉमसन ने जब प्रयोग किए तो बाद में बताया कि जो कण बाहर निकले वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने इस जिंक प्लेट ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन खो दिए, जिससे ये क्या हो गई, निरावेशित हो गई, या कह सकते हैं धनावेशित भी हो सकती है। और यदि हम निरावेशित प्लेट लें तो निरावेशित प्लेट धनावेशित हो जाती है, और यदि धनावेशित प्लेट लें तो वह और धनावेशित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जिंक प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेज आपतित करने पर वह अपना आवेश खोने लगती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, जिससे वो या तो निरावेशित हो जाती है या धनावेशित हो जाती है। और निरावेशित यदि आपने प्लेट ली है तो वो धनावेशित होगी, और धनावेशित ली है तो वो और धनावेशित हो जाती है। इससे पता चला कि जो कण बाहर उत्सर्जित हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं। 1897 में जब जे थॉमसन ने प्रयोग किया था और ये उत्सर्जित हुए कण, इनका EYM का मापन किया गया, तो पता चला कि जो कण उत्सर्जित हो रहे हैं ये कण इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये तो था हॉलबॉक्स का प्रयोग। हॉलबॉक्स ने केवल यही बताया कि जिंक प्लेट ली और जिंक प्लेट पर परावैंगनी प्रकाश, किसी ऋणावेशित जिंक प्लेट पर परावैंगनी प्रकाश आपतित किया जाता है तो वो जिंक प्लेट या तो धनावेशित हो जाती है या निरावेशित हो जाती है, अर्थात उससे जो कण बाहर निकलते हैं वो ऋणावेशित कण हैं, और वो उनका नाम बाद में पड़ा इलेक्ट्रॉन। समझ में आई नहीं बात। इसके बाद में जो वैज्ञानिक आए थे वो थे लेनार्ड वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। तो लेनार्ड का प्रयोग बताते हैं। देखो लेनार्ड का प्रयोग। तो देखो लेनार्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने का प्रयास किया,
और उन्होंने अपना एक प्रयोग किया। उस प्रयोग की व्यवस्था देखो, उसकी व्यवस्था क्या थी। उन्होंने क्या किया, एक बल्ब लिया, कांच या क्वार्टज का बना हुआ एक निर्वातित बल्ब लिया। तो ये मैंने एक बल्ब बना दिया, किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है या क्वार्टज का बना हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ निर्वातित बल्ब। निर्वातित बल्ब किसका बना हुआ है, कांच या फिर क्वार्टज। लेनार्ड ने जब अपना प्रयोग किया तो उन्होंने क्या किया कि एक निर्वातित बल्ब लिया, किसका बना हुआ था, कांच या क्वार्टज का, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगी हुई थी। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगी, मतलब 2 प्लेटें लगी हुई थी, धातु की 2 प्लेटें जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक बैटरी से संयोजित कर दिया, ये बैटरी से संयोजित कर दिया, एक कुंजी लगा दी और एक संयोजित कर दिया, जोड़ा गया था माइक्रोमीटर। ये व्यवस्था थी उनकी। और इसमें क्या किया कि एक निर्वातित बल्ब था जो किसका बना हुआ था, कांच या क्वार्टर का बना हुआ था, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगी हुई थी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन थी कैथोड, इसको सी नाम दे दिया, और एक इलेक्ट्रॉन थी एनोड। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक बैटरी से जोड़ दिया, कुंजी से जोड़ दिया, और एक लगा दिया माइक्रोमीटर। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि जैसे ही हम कैथोड पर परावैंगनी प्रकाश आपतित करते हैं, लेनार्ड ने देखा कि जैसे ही कैथोड पर परावैंगनी प्रकाश आपतित करते हैं तो कैथोड से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। कैथोड है धनावेशित है, एनोड क्या है, ऋणावेशित होती है। ठीक है, तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं ये धनावेशित मतलब एनोड की ओर आकर्षित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे परिपथ में एक धारा बहने लगती है, और जो धारा बहती है परिपथ में उसे कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत धारा। दोबारा सुनो, लेनार्ड के प्रयोग में एक निर्वातित कांच या क्वार्टज का बल्ब होता है जिसमें दोनों ओर 2 इलेक्ट्रॉन लगी होती है। एक होती है भैया कैथोड, क्या होती है, कैथोड होती है, और दूसरी होती है एनोड होती है। ठीक है, जब कोई भी प्रकाश आपतित नहीं किया जाता है तो माइक्रोमीटर में विक्षेप शून्य होता है, अर्थात परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, जैसे ही हम प्रकाश आपतित करते हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज आपतित करते हैं, तो जो कैथोड है उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ये कहाँ जाएंगे, ये एनोड की तरफ, धनावेशित प्लेट है इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, जिससे परिपथ में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो परिपथ में धारा बहेगी, अल्पमान की धारा बहती है, और उस धारा का नाम है प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गई होगी सबके। लेनार्ड के प्रयोग में बस इतना ही है कि उन्होंने क्या किया कि निर्वातित बल्ब लिया था और उसमें कैथोड लगी होती है, एनोड लगी होती है। कैथोड पे जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हैं, ये तो ये एनोड की तरफ जाएंगे। एनोड क्या है, धनावेशित प्लेट है, इसकी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि विपरीत आवेशों में क्या होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो ये एनोड की तरफ जाएंगे, जैसे ही ये गति करेंगे तो ये परिपथ में धारा बहेगी, और उस धारा का क्या नाम दिया था, प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही हम आपतित प्रकाश का आपतन बंद कर देते हैं, मतलब प्रकाश आपतित नहीं करते हैं, तो पुनः प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, माइक्रोमीटर में विक्षेप शून्य हो जाता है। और जैसे ही हम प्रकाश आपतित करते हैं तो पुनः अल्पमान की धारा परिपथ में बहने लगती है। सबके समझ में आ गई होगी। इसके बाद में टॉपिक आता है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं।
टॉपिक का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन, ये मोस्ट है भैया, इस पे ध्यान दें। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन। तो देखो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसका प्रायोगिक सत्यापन में क्या करेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण जो धारा बह रही है उसका नाम दिया है प्रकाश विद्युत धारा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा किन किन कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि आवृत्ति पर निर्भर करती है, विभवांतर पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर करती है। तो ये देखेंगे कि आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होता है, तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होता है, विभवांतर बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होता है। तो ये इसे कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रायोगिक सत्यापन के लिए परिपथ बनाएंगे। परिपथ होता है इसका, परिपथ से हम देखेंगे कि आवृत्ति बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तीव्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो परिपथ देखो कैसे बनेगा, परिपथ पे ध्यान दो भैया, परिपथ कैसे बनेगा। देखो प्रायोगिक सत्यापन में जो परिपथ होता है उसमें क्या होता है कि एक बल्ब लिया मैंने, ये एक बल्ब है, निर्वातित ट्यूब है या नली होती है, नली भी कह सकते हैं इसको। ये एक नली हुई, निर्वातित नली हुई, किसकी बनी हुई है, कांच या क्वार्टज की बनी हुई है, ठीक है। इसके एक साइड लगी होती है कैथोड, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दी, एक इलेक्ट्रॉन ये लगा दी, एक इलेक्ट्रॉन ये लगा दी, ठीक है। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं ये जुड़ी होती हैं एक माइक्रोमीटर के द्वारा। तो यहाँ पे मैंने एक लगा दिया, माइक्रोमीटर लगा दिया। तो देखो यहाँ लगा दिया मैंने एक माइक्रोमीटर धारा को मापने के लिए। यहाँ तक आपका डायग्राम हुआ। एक निर्वातित कांच का बल्ब हुआ, तो ये मैंने बनाया निर्वातित कांच का बल्ब बना देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लगी होती हैं, एक ये रही भैया, एक ये रही। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ी होती हैं, इनको आगे जोड़ देंगे भैया, किससे, माइक्रोमीटर के द्वारा जुड़ी होती हैं। नीचे क्या लगा होता है, नीचे एक विभवांतर आरोपित करने के लिए एक बैटरी लगी होती है। तो ये बैटरी लगा दी, एक बैटरी लगी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बैटरी लगा दी। एक धारा नियंत्रक लगा होता, धारा नियंत्रक मतलब विभव विभाजक लगा होता है। तो यहाँ देखो वोल्टेज को मापने के लिए भैया वोल्टमीटर लगा होता है। वोल्टेज को मापने के क्या लगा होता है, वोल्टमीटर लगा होता है। ये वोल्टमीटर लगा दिया, वोल्टमीटर लगा होता है। परिपथ पे ध्यान दें। इसे कहते हैं द्विपरिवर्तक कुंजी, द्विपरिवर्तक। द्विपरिवर्तक इसे कहते हैं विभव विभाजक। ये कांच का बल्ब है, कांच या फिर क्वार्टज, कांच या क्वार्टज,
का निर्वातित बल्ब 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसे C नाम दे दिया कैथोड, इसे A नाम दे दिया, ये आपकी हुई कैथोड है, कैथोड, और ये आपकी हुई एनोड। कैथोड और एनोड लगी होती हैं, यहाँ एक विंडो लगी होती है, प्रकाश को आपतित करने के लिए एक विंडो लगी होती है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आपतित कर सकते हैं। यूवी रेज, ये व्यवस्था होती है प्रायोगिक सत्यापन के लिए, ये परिपथ होता है। तो इसमें क्या होता है, दोबारा देखो एक बार, ये बैटरी हुई माइनस, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, ये विभव विभाजक हुआ, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, माइक्रोमीटर लगा हुआ है। तो दोबारा देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक सत्यापन में जो परिपथ बनाते हैं, उस परिपथ में एक निर्वातित कांच या क्वार्टज का बल्ब होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगी होती हैं, एक कैथोड होती है और एक एनोड होती है। क्वार्टज का या कांच का एक बल्ब है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगी हुई हैं, एक क्या है कैथोड C, एक क्या है एनोड, इसे A से व्यक्त किया मैंने। ये दोनों किससे जुड़ी हुई होती हैं, एक माइक्रोमीटर से जुड़ी होती हैं, एक माइक्रोमीटर लगा होता है, ठीक है, वोल्टता को मापने के लिए वोल्टमीटर लगा होता है। ये विभव विभाजक है, विभव विभाजक के द्वारा हम आरोपित विभवांतर को, बैटरी के द्वारा जो विभवांतर आरोपित किया है उसको हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है, विभव विभाजक आरोपित विभवांतर को परिवर्तित करता है। अब बात आती है ये क्या चीज़ है, ये इसे कहते हैं द्विक परिवर्तक कुंजी। क्या कहते हैं, द्विक परिवर्तक कुंजी। ये क्या काम करती है, यदि आपको क्या करना है कि यदि आपको कैथोड को धन विभव देना है, कैथोड को क्या देना है, धन विभव देना है, तो आप इसे यहाँ जोड़ देंगे। समझ में, कैथोड को धन विभव देना है तो यहाँ जोड़ देंगे, ऋण विभव देना है कैथोड को, तो कैथोड को ऋण विभव देना है तो यहाँ जोड़ देंगे। और कैथोड है, कैथोड को देना है आपको, दोबारा देखो एक बार, ये आपकी है द्विक परिवर्तक कुंजी की व्यवस्था। इसमें क्या होता है, आप एनोड और कैथोड की ध्रुवता को बदल सकते हैं। मतलब कहने का ये है, कैथोड को धन विभव भी दे सकते हैं या फिर आप क्या दे सकते हैं, ऋण विभव भी दे सकते हैं, धन विभव दे सकते हैं या फिर ऋण विभव। मतलब कहने का मतलब क्या है, उसकी ध्रुवता बदल रही है। क्या बदल रही है, ध्रुवता बदल रही है। कि देखो जैसे कि कैथोड ये है और कैथोड को आपको क्या देना है, ऋण विभव देना है। क्या देना है, ऋण विभव देना है कैथोड को। तो कैथोड को ऋण विभव कैसे देंगे, इसको यहाँ जोड़ देंगे तो कैथोड किस पे चला गया, ऋण पे चला गया। और यदि एनोड को क्या देना है, धन विभव देना है, तो इसे कहाँ जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। तो एनोड कहाँ चला गया, धन विभव पर चला गया। और यदि हमको एक कैथोड को ऋण विभव प्रदान करना है तो कैथोड को क्या देना है, ऋण विभव देना है। जो अभी मैंने बताया, कैथोड को धन विभव देना है तो क्या करेंगे, कैथोड को धन विभव देना है तो ये धन वाला है तो कैथोड है, तो हम इसको कहाँ जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। तो कैथोड को कौन सा विभव मिल रहा है, धन विभव मिल रहा है, ठीक है। और एनोड को कौन सा विभव मिल रहा है, ऋण विभव मिल रहा है। समझ में आई ये बात। तो देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रायोगिक सत्यापन है उसका ये परिपथ व्यवस्था है। परिपथ व्यवस्था में आप ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। समझ में नहीं आए दोबारा देखो एक बार। परिपथ व्यवस्था में क्या करते हैं हम, एक निर्वातित कांच का बल्ब लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगी हुई है, कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। एक ये विंडो है जिससे हम प्रकाश को आपतित करेंगे। ये जो बल्ब है किसका बना हुआ है, कांच या क्वार्टज का बना हुआ है, ठीक है। इसमें जो धारा बहेगी परिपथ में, ठीक है, उसको मापने के लिए एक माइक्रोमीटर लगा हुआ है और वोल्टता को मापने के लिए वोल्टमीटर लगा हुआ है। ये बैटरी है, विभवांतर आरोपित करने के लिए, विभवांतर को लगाने के लिए, विभवांतर बढ़ाने के लिए, कहने का मतलब विभवांतर आरोपित करने के लिए एक बैटरी लगाई गई है। ये विभव विभाजक है। विभव विभाजक का मतलब ये है जो आरोपित आपने वोल्टता की है बैटरी के द्वारा, उसको आप कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। मतलब
आरोपित विभवांतर को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। ये है आपका द्विपरिवर्तक कुंजी, कम्यूटेटर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इंग्लिश में? कम्यूटेटर कहते हैं, CUMMATOR, कम्यूटेटर कहते हैं। कम्यूटेटर का मतलब होता है द्विपरिवर्तक कुंजी। कहने का मतलब यह है कि एनोड और कैथोड जो आपने ली हैं इनकी आप ध्रुवता बदल सकते हैं। कैथोड को धन विभव एवं एनोड को ऋण विभव, या फिर कैथोड को ऋण विभव और एनोड को धन विभव प्रदान कर सकते हैं। यदि आपको देखो कैथोड को धन देना है, कैथोड को धन विभव देना है, तो मैंने ऐसे जोड़ दिया इसको, तो कैथोड किस पे चली गई? धन विभव पर चली गई। और एनोड किस पर चली गई? ऋण विभव पर चली गई। और यदि क्या करना है कि हमको कैथोड है उसको ऋण विभव प्रदान करना है, तो कैथोड को ऋण विभव प्रदान करना है तो क्या कैसे जोड़ेंगे? ऋण विभव प्रदान हो गया। और एनोड कैसे विभव पर? धन विभव पर है। तो इनकी दोनों की ध्रुवता बदली जा सकती है, ऋण और धन विभव प्रदान किए जा सकते हैं। तो ये होती है इसकी परपथ व्यवस्था। अब इस परपथ की व्यवस्था के बारे में देखें तो परपथ व्यवस्था आपने देख ली, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये आपको बताते आ रहे हैं। अब इसमें जैसे ही हम प्रकाश आपतित करना प्रारंभ करेंगे, ये विंडो है जिससे अल्ट्रावायलेट रेज कैथोड पे आपतित करेंगे, तो जैसे ही कैथोड पे प्रकाश आपतित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। क्या उत्सर्जित होंगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? एनोड की तरफ। ये आपकी एनोड है, एनोड की तरफ गति करेंगे। जब एनोड की तरफ गति करेंगे तो परिपथ में क्या बहने लग जाएगी? विद्युत धारा बहने लग जाएगी। कौन सी विद्युत धारा बहेगी? प्रकाश विद्युत धारा, क्योंकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा बहती है, ठीक है, प्रकाश के कारण जो धारा बहती है, प्रकाश आपतित किया तब धारा उत्पन्न हुई, तो कौन सी धारा हुई? प्रकाश विद्युत धारा बहने लग जाएगी। ये प्रकाश विद्युत धारा है। अब देखेंगे ये जो प्रकाश विद्युत धारा बह रही है ये किस किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर कैसे निर्भर करती है? तीव्रता पर कैसे निर्भर करती है? विभवांतर, आरोपित विभवांतर पर कैसे निर्भर करती है? तो जो प्रकाश विद्युत धारा है उसकी निर्भरता के बारे में बात करें तो देखो यहाँ देखो प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा की निर्भरता, प्रकाश विद्युत धारा की निर्भरता। जो प्रकाश विद्युत धारा इस परिपथ में बह रही है, ये जो प्रकाश विद्युत धारा है ये 3 कारकों पर निर्भर करती है। एक पहला कारक आपतित, आपतित, आपतित प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी, आपतित प्रकाश की तीव्रता। दूसरा आरोपित, आरोपित विभवांतर, आरोपित विभवांतर पर। तीसरा आपतित प्रकाश की आवृत्ति। परिपथ में प्रवाहित प्रकाश विद्युत धारा, जैसे ही आप प्रकाश आपतित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे कैथोड से, कैथोड से इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे एनोड की तरफ, धारा बहने लग जाएगी, प्रकाश विद्युत धारा बहने लग जाएगी। और यह प्रकाश विद्युत धारा 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक आपतित प्रकाश की तीव्रता, दूसरा आरोपित विभवांतर पर, और दूसरा यह है, और तीसरा कौन सा है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, तीव्रता पर, आरोपित विभवांतर पर और आवृत्ति पर। तो हम एक एक का अध्ययन करेंगे कि प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता पर निर्भर कैसे करती है। तो देखो प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता पर निर्भर कैसे करती है। प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा की तीव्रता पर निर्भरता, प्रकाश विद्युत धारा की
तीव्रता पर निर्भरता। तो देखो क्या होता है कि यहाँ यदि हम तीव्रता को घटा बढ़ा सकते हैं, यदि हम स्रोत, ये प्रकाश स्रोत है आपका, यदि प्रकाश स्रोत की दूरी हम घटाएं बढ़ाएं तो प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। कहने का मतलब प्रकाश स्रोत और कैथोड के मध्य की दूरी परिवर्तित करने पर तीव्रता भी परिवर्तित होती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम अधिक तीव्रता का प्रकाश आपतित करेंगे, जैसे ही हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो जो कैथोड है, अब पहले ध्यान दो तीव्रता पर निर्भरता बता रहे हैं, तो जैसे ही हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो कैथोड से उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं इन्हें क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है और ये फोटो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं एनोड की तरफ। जब तीव्रता बढ़ाएंगे तो कैथोड से अधिक संख्या में फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और ये कैथोड की ओर गति करेंगे, एनोड की ओर गति करेंगे। जब ये एनोड की ओर गति करेंगे तो जो प्रकाश विद्युत धारा परिपथ में बह रही है उसके मान में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष निकला कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, जिससे परिपथ में बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि होती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, संख्या बढ़ेगी तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। तो जो प्रकाश विद्युत धारा है, प्रकाश विद्युत धारा समानुपाती होगी, किसके समानुपाती होगी, प्रकाश की तीव्रता के, किसके समानुपाती होगी, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगी। जो प्रकाश विद्युत धारा है, इसको मैंने प्रकाश विद्युत धारा को स्मॉल आई से डिनोट कर दिया है और तीव्रता को मैंने डिनोट किया है आई से। प्रकाश विद्युत धारा समानुपाती होगी, प्रोपोर्शनल होगी किसके, आपतित प्रकाश की तीव्रता के। तो मैंने लिखा आई प्रोपोर्शनल कैपिटल आई। आई क्या है, प्रकाश विद्युत धारा है, कैपिटल आई क्या है, प्रकाश की तीव्रता है, जो प्रकाश आपने आपतित किया है। यदि आप तीव्रता बढ़ाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और यदि आप तीव्रता घटाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, घटेगा। यदि इन दोनों के मध्य आरेख खींचा जाए तो समानुपाती का आप आरेख जानते हैं, समानुपाती का आरेख क्या बनेगा, तो समानुपाती का आरेख यहाँ लिए मैंने प्रकाश विद्युत धारा आई, ठीक है, और यहाँ मैंने एक्स अक्ष पे ले लिया तीव्रता को कैपिटल आई। समानुपाती का जो आरेख होता है वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, तो ये आरेख प्राप्त हो जाएगा तीव्रता में और प्रकाश विद्युत धारा में। तो ये आपकी निर्भरता हुई तीव्रता पर। सबसे पहले तीव्रता पर निर्भरता आती है कि तीव्रता बढ़ा रहे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कैथोड से उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी, अधिक से अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेंगे, एनोड पे पहुंचेंगे। एनोड पे पहुंचेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, संख्या ज़्यादा है तो धारा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। धारा क्या होती है, प्रकाश में तो धारा क्या होती है, तीव्रता के समानुपाती होती है। यदि हम विभिन्न तीव्रताओं का प्रकाश आपतित करें, मैंने 3 तीव्रताएं ली, विभिन्न तीव्रताओं का प्रकाश आपतित करें, मैंने लिया एक तीव्रता ली I1, I2, I3। मान लिया I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3। तो जो तीव्रता ज़्यादा है उसके लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, ज़्यादा, और जो तीव्रता कम है, सबसे कम है, उसके लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ये आपकी हुई प्रकाश विद्युत धारा की तीव्रता पर निर्भरता। अब आपकी जो अगली निर्भरता है वो है विभवांतर पर। प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा की विभवांतर पर
निर्भरता, प्रकाश विद्युत धारा की विभवांतर पर निर्भरता। तो देखो प्रकाश विद्युत धारा की विभवांतर पर निर्भरता कैसे, यदि हम तीव्रता को और आवृत्ति, तीव्रता और आवृत्ति को नियत कर दें, यदि हम क्या करें, तीव्रता और आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है और आवृत्ति है उसको नियत कर दें और विभवांतर का मान बढ़ाएं, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान घटेगा या बढ़ेगा। तो देखो सबसे पहले नियत तीव्रता और आवृत्ति पर जब विभवांतर, आरोपित विभवांतर जो यहाँ बैटरी से आरोपित किया गया है, शून्य होता है, फिर भी परिपथ में अल्पमान की धारा प्रवाहित होती है, अल्पमान की प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैथोड के पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक है। कैथोड के पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी गतिज ऊर्जा, स्वयं की गतिज ऊर्जा उनकी अधिक है, और वो कहाँ पहुंच जाते हैं, एनोड पर पहुंच जाते हैं, जिससे अल्पमान की धारा प्रवाहित होती है। दोबारा सुनो एक बार कि एक निश्चित तीव्रता एवं आवृत्ति पर जब कैथोड व एनोड के मध्य आरोपित विभवांतर का मान शून्य होता है। स्टार्टिंग में आपने विभवांतर शून्य रखा, विभवांतर को आपने बढ़ाया ही नहीं, फिर भी आप देखेंगे कि इस माइक्रोमीटर में अल्प विक्षेप आता है, मतलब अल्पमान की धारा प्रवाहित होती है। लेकिन आपने देखा विभवांतर शून्य फिर भी धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कैथोड के पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी स्वयं की गतिज ऊर्जा अधिक है, और वो कहाँ पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे चल के एनोड पे पहुंच जाते हैं, जिससे अल्पमान की धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि हम क्या करें, इस बैटरी के द्वारा विभव विभाजक की सहायता से, ये विभव विभाजक है, ये क्या करेगा, मैंने आपको बता ही दिया है, विभव विभाजक क्या करेगा, आरोपित विभवांतर को या तो बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। यदि मैं विभव विभाजक की सहायता से आरोपित विभवांतर का मान बढ़ाऊं तो क्या होता है, जब आरोपित विभवांतर का मान बढ़ाता हूं तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और ये इलेक्ट्रॉन तेजी से कहाँ पहुँचते हैं, एनोड पर पहुँचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कैथोड व एनोड के मध्य आरोपित विभवांतर को बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है, और प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती एक समय ऐसा आता है कि प्रकाश विद्युत धारा में वृद्धि रुक जाती है। तो देखो ग्राफ बनाएं, तो ये ग्राफ खींचे तो देखो ग्राफ कैसा आएगा। तो देखो यहाँ मैंने एक ग्राफ बनाया है, यहाँ लिया मैंने वोल्टेज ली है, यहाँ लिया मैंने विभवांतर V, और यहाँ ली मैंने प्रकाश विद्युत धारा I, प्रकाश विद्युत धारा y अक्ष पे लिए, प्रकाश विद्युत धारा लिए y अक्ष पे, और विभवांतर लिया है आरोपित विभवांतर, ये विभवांतर। तो ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये जो धारा है ऑलरेडी पहले ही, ये जो धारा है ये अल्पमान की धारा बह रही है। कब बह रही है, जब विभवांतर का मान क्या था, शून्य था। तो जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ा रहे हैं तो प्रकाश विद्युत धारा, पहले इतनी प्रकाश विद्युत धारा तो ऑलरेडी उसमें बह ही रही है परिपथ में। क्यों बह रही है, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा अधिक है इलेक्ट्रॉन की, उसके कारण बह रही है। लेकिन जैसे जैसे हम विभवांतर का मान बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ने लगता है, और एक सीमा ऐसी आती है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान नियत हो जाता है, बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, जो नियत मान है प्रकाश विद्युत धारा का वो कहलाती है संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। दोबारा सुनो एक बार, जब कैथोड व एनोड के मध्य विभव विभाजक की सहायता से आरोपित विभवांतर का मान बढ़ाया जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ने लगता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ना रुक जाता है,
कहने का मतलब ये है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान नियत हो जाता है। इसके बाद आप कितना भी विभवांतर बढ़ा लो, प्रकाश विद्युत धारा का मान नहीं बढ़ता। जो ये नियत मान की प्रकाश विद्युत धारा है, इसे कहते हैं संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। क्या कहते हैं? संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। आप कितना भी विभवांतर बढ़ाओ, प्रकाश विद्युत धारा का मान नहीं बढ़ेगा। समझ में आई होगी सबके। दोबारा एक बार सुन लो, जैसे जैसे विभवांतर बढ़ा रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा बढ़ रही है, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ रही है, लेकिन एक सीमा ऐसी आएगी प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? नियत। जो नियत मान की प्रकाश विद्युत धारा है वो क्या कहलाती है? सैचुरेट। संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। ये तो मैंने बात की कि हम विभवांतर को बढ़ा रहे हैं जब हमारी कैथोड धन विभव पर है। कहाँ है? धन विभव पर है। तो मैंने ये जो कहानी हुई है, ये कैथोड धन विभव पे है, तो कैथोड धन विभव पर हुई, और ये सब एनोड हुई ऋण विभव। कैथोड धन विभव पे हुई और एनोड हुई ऋण विभव पे। लेकिन हम उल्टा भी तो कर सकते हैं, विभवांतर को बढ़ा रहे हैं, विभवांतर को घटा भी सकते हैं, मतलब हम एनोड को ऋण विभव भी दे सकते हैं। ये कहानी कब है? ये कहानी जब है जब ये माइनस से जुड़ी हुई है, तो ये माइनस से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ, और ये क्या है? मतलब पॉजिटिव है। तो ये कहानी जब है हम विभवांतर को बढ़ा रहे हैं, कहने का मतलब हम कैथोड को किस पे रख रहे हैं? कैथोड को रख रहे हैं ऋण पर, और एनोड किस पे रख रहे हैं? धन पर। लेकिन यदि हम ध्रुवता बदल दें, हम क्या कर दें? ध्रुवता बदल दें। किसकी सहायता से? द्विपरिवर्तक कुंजी की सहायता से। अब हम विभव बदल दें, हम क्या एनोड को किस पे कर दें? ऋण पे कर दें। एनोड को किस पे कर दें? ऋण पे। तो हम यहाँ जोड़ दें, एनोड को ऋण पर कर दें, और इसको किस पे कर दें? एनोड को हमने कर दिया ऋण विभव पर। दोबारा देखो भैया, एनोड है ये, इसको किस पे कर दिया? ऋण विभव पर, और इसको किस पे कर दिया? धन विभव पर। मतलब द्विपरिवर्तक कुंजी की सहायता से जब हम कैथोड के सापेक्ष एनोड की ध्रुवता बदल देते हैं, कैथोड के सापेक्ष एनोड को ऋण विभव प्रदान करते हैं। कैसा विभव प्रदान करते हैं? ऋण विभव प्रदान करते हैं। देखो अब तक की जो कहानी थी वो थी कैथोड और एनोड जब कैसे थे? कैथोड तो था ऋण विभव पर, और ये क्या था? देखो कैथोड थी कौन से विभव पर? ऋण पर, और ये कौन सी थी? धन पर। जब तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ने लगता, मतलब आरोपित विभवांतर बढ़ा रहे हैं। यदि हम उसका उल्टा करें, आरोपित विभवांतर घटाएं, अब घटाएंगे कैसे? द्विपरिवर्तक कुंजी की सहायता से इसको तो ला दें हम किस पर? ऋण पर, और इसको ला दें धन पर। कहने का मतलब कैथोड के सापेक्ष एनोड को कौन सा विभव प्रदान करें? ऋण विभव प्रदान करें। तो प्रकाश विद्युत धारा का मान, मतलब विभवांतर को विपरीत दिशा में घटाएं। यदि विभवांतर को विपरीत दिशा में घटाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान घटने लगता है। यहाँ तक तो धारा थी, प्रकाश विद्युत धारा का मान घटने लगता है, और एक निश्चित वोल्टता पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। जब कैथोड के सापेक्ष एनोड को ऋण विभव प्रदान करके विभवांतर को विपरीत दिशा में घटाया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि कैथोड के सापेक्ष एनोड को ऋण विभव प्रदान कर दिया जाता है, तो फिर भी परिपथ में अल्पमान की धारा ये प्रवाहित होती है, अल्पमान की धारा प्रवाहित होती है। लेकिन जैसे जैसे और बढ़ा रहे हैं विभवांतर को, कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में बढ़ा रहे हैं। मतलब इसको ऋण विभव दे दिया, इसको धन विभव दे दिया, विपरीत दिशा में बढ़ा रहे हैं, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, और कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक वोल्टता ऐसी आएगी, उस वोल्टता पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा। उस वोल्टता को कहते हैं निरोधी विभव। क्या कहते हैं? निरोधी विभव। निरोधी विभव, निरोधी विभव, या इसको कहते हैं अंतक विभव। क्या कहते हैं इसे? अंतक विभव कहते हैं। समझ में आई होगी बात? ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसे? निरोधी विभव। एक वोल्टता ऐसी आती है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, उसे कहते हैं निरोधी विभव। इसे कहते हैं निरोधी विभव। निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ऋणात्मक विभव है ये,
ऋणात्मक हो जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का, तो यहाँ से एक परिभाषा पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो देखो इसको हम मिटा देते हैं। चित्र बने रहने दो। निरोधी विभव, ये परिभाषा पूछी जाती है, निरोधी विभव। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। मैंने आपको भी चित्र बना के बताया, दोबारा देखो एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहां ली मैंने प्रकाश विद्युत धारा आई, प्रकाश विद्युत धारा और यहाँ लिया मैंने विभवांतर आरोपित कर दिया। विभवांतर और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं हम। आरोपित विभवांतर की प्रकाश विद्युत धारा जो परिवर्तन हो रहा है उसको देखेंगे। मैंने बताया कि जब विभवांतर शून्य होता है फिर भी अल्पमान की धारा प्रवाहित होती है, तो ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। प्रारंभ में जब विभवांतर शून्य होता है फिर भी अल्पमान की प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक है। ठीक है, जैसे जैसे आरोपित विभवांतर का मान बढ़ाया जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ने लग जाता है, लेकिन एक सीमा ऐसी आती है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? नियत हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। आप कितना भी आगे विभवांतर बढ़ा लो, इसके बाद धारा का मान नियत हो जाएगा, धारा का मान नहीं बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ना रुक जाएगा। ये तो बात थी जब विभवांतर बढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे ही द्विपरिवर्तक कुंजी की सहायता से ध्रुवता बदल दी जाती है, इसको मैंने ऋण विभव दिया, इसको दिया मैंने धन विभव। ठीक है, कैथोड के सापेक्ष एनोड को ऋण विभव प्रदान किया जाता है और विपरीत दिशा में विभवांतर को बढ़ाया जाता है, तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में कमी आती है। प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होने लगता है? कम होने लगता है। और एक निश्चित वोल्टता पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जिस निश्चित वोल्टता पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, उस निश्चित वोल्टता क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। ये हुआ आपका निरोधी विभव हुआ भैया। ठीक है, इसे दूसरा नाम है इसका अंतक विभव। अगर इसकी परिभाषा स्पेशल पूछी जाए तो क्या होगा? परिभाषा क्या होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल की? कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, क्या कहलाता है? निरोधी विभव कहलाता है, अंतक विभव कहलाता है। ये अंतक विभव क्या करता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं और ये एनोड पे जा रहे हैं, ये इनको एनोड पर जाने से रोकता है। क्या करता है? रोकता है। कहने का मतलब जो निरोधी विभव है वो गतिज ऊर्जा का मापक है। क्या है? गतिज ऊर्जा का मापक है। ये विपरीत दिशा में किए गए, मान लिया यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, उनको निरोधी विभव के द्वारा रोक दिया जाता है, जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। समझ में आई होगी। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसके द्वारा जो कार्य होगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो कार्य होगा वो होगा भैया कार्य EV0 होगा। क्या होगा? EV0 होगा, क्योंकि W बराबर में होता है QV। क्या होता है? QV। ये होता है किया गया कार्य। Q आवेश है, V क्या है? वोल्टेज। यहाँ आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन है आवेश। और वोल्टेज कितनी है? निरोधी विभव के बराबर वोल्टेज है। निरोधी विभव है तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा?
EV नॉट कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने के लिए किया गया कार्य EV नॉट है। ये और ये कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में है। निरोधी विभव विपरीत दिशा में काम कर रहा है, तो इसके द्वारा अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन जो यहां से जहां जा रहे हैं ये क्या कर लिए जाएंगे? रोक लिए जाएंगे। अब रुकेंगे कब? जब अधिकतम, मान लिया जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका वेग v मैक्सिमम है, अधिकतम वेग कितना है? v मैक्सिमम, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हुई? यहाँ देखो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी भी अधिकतम होगी और किसके बराबर होगी? EV नॉट के बराबर होगी, क्योंकि निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको रोकेगा। कब रोकेगा? जब इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य EV नॉट किसके बराबर हो जाए? गतिज ऊर्जा के, कौन सी गतिज ऊर्जा? अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर में EV नॉट। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। v क्या है? वेग है, अधिकतम वेग है इलेक्ट्रॉन का। जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड पर जा रहे हैं उनका वेग v मैक्सिमम है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? किए गए कार्य के EV नॉट के बराबर होगी। सबके समझ में आ गया होगा। विभवांतर पे निर्भरता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से परिभाषा पूछी जाती है। ये देखो, सबसे पहली बात तो निरोधी विभव पूछा जाता है कि निरोधी विभव क्या है? कैथोड के सापेक्ष एनोड को, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? घटता घटता शून्य हो जाता है। क्या कहलाता है? निरोधी विभव। अंतक विभव भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? अंतक विभव। स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया था मैंने अभी, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, ये निरोधी विभव करता क्या है? ये निरोधी विभव करता है जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं उनको रोक लेता है। जब ये रोकेगा तभी तो क्या होगी? प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाएगी। तो कैथोड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को एनोड पे जाने से रोक देता है। कब रोकेगा? जब इसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा यहाँ से यहाँ तक जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। इसकी गतिज ऊर्जा है, यदि इसके विपरीत दिशा में कार्य कर दिया जाए रोकने के लिए, तो यदि बराबर हो जाए, इसके विपरीत दिशा में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं यहाँ। तो मैंने लिखा अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर में EV नॉट, अधिकतम 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर में EV नॉट। तो ये हुई आपकी विभवांतर पर निर्भरता। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग निकाल सकते हैं, निरोधी विभव का मान निकाल सकते हैं। इसकी क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा, इसके इस फॉर्मूले के क्वेश्चन कराऊंगा। अब आगे देखो भैया, आगे देखो इसके बारे में। तो ये आपकी विभवांतर पर निर्भरता हुई। विभवांतर पर निर्भरता हुई, तो विभवांतर पर निर्भरता से निरोधी विभव निकल के आया। निरोधी विभव होता है EV नॉट, कितना निरोधी विभव होता है V नॉट। ठीक है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड तक जाने में रोकता है। रोकेगा कैसे? अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके बराबर होनी चाहिए? EV नॉट के बराबर। EV नॉट क्या है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैथोड से एनोड तक जाने में किया गया कार्य है। समझ में आई नहीं आई बात? इसके बाद में हम बात करें तो इसका देख लेते हैं कि ग्राफ वगैरह कैसे बनेगा। कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ऊर्जा जा रही है वो कैसे वितरित होती है। तो देखो यहाँ, अच्छा एक बात, तीसरी बात, इस पे आवृत्ति का अध्ययन कर लेते हैं। आवृत्ति प्रकाश विद्युत धारा की आवृत्ति पर निर्भरता। प्रकाश विद्युत धारा की आवृत्ति पर निर्भरता। देखो, पहले हमने बात की तीव्रता की, फिर बात की विभवांतर की, अब बात करेंगे आवृत्ति की। यदि हम जो प्रकाश डाल रहे हैं उस प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि की जाती है, तो भैया आवृत्ति में वृद्धि की जाती है तो उत्सर्जित होने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके वेग में वृद्धि हो जाती है। किसमें वृद्धि हो जाती है? वेग में वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वेग बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा?
बढ़ जाएगा। और जब वेग बढ़ जाएगा, जब वेग बढ़ जाएगा तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि निरोधी विभव भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आई नहीं बात? ठीक है। जब आपतित कैथोड पर देखो आवृत्ति में निर्भरता देखो, जब कैथोड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि की जाती है तो उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं उनके वेग में वृद्धि होती है। किस में वृद्धि होती है? वेग में वृद्धि होती है। और जब वेग में वृद्धि होगी तो किस में वृद्धि होगी भैया? निरोधी विभव में वृद्धि होगी। किस में वृद्धि होगी? निरोधी विभव में। तो यहां से एक बात आई निकल के कि निरोधी विभव किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पर। किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पर। निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। सबके समझ में आ गई होगी। निरोधी विभव किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे निर्भर करता है। निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आई होगी कि यहाँ से तीव्रता बढ़ाने पर, तीव्रता घटाने पर या बढ़ाने पर, घटाएंगे तो वेग में कमी आएगी, बढ़ाएंगे तो वेग में वृद्धि होगी। आवृत्ति बढ़ाने पर या घटाने पर तीव्रता केवल फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाती है। तीव्रता बढ़ने पर फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और आवृत्ति बढ़ने पर फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है। तो जब हम आवृत्ति की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? वेग बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा तो क्या होगा? निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा। निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर करता है, ना कि निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करता है, ना कि तीव्रता पर। तीव्रता का निरोधी विभव में कोई रोल होता ही नहीं है। यदि आवृत्ति बदलेंगे तो निरोधी विभव बदलेगा। जैसे कि मैं कहूँ एक बात कहूँ कि मैंने 3 आवृत्ति ली, एक ली ν1, एक ली ν2 और एक ली ν3। 3 आवृत्तियों का प्रकाश लिया। ν3 सबसे अधिक आवृत्ति है, उससे कम है ν2 और उससे कम है ν1। ठीक है। मैंने कही तीव्रता बढ़ाएंगे। अब इनके मध्य यदि ग्राफ खींचा जाए, प्रकाश विद्युत धारा और आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचा जाए, अब यहाँ आवृत्तियों का ग्राफ खींचा जाए तो देखो कैसे ग्राफ खींचेंगे। तो जो मैंने बताई कि जो आवृत्ति अधिक है तो यहाँ देखो तीन आवृत्ति हुई, ν3, ν2, ν1 ग्रेटर देन। जो आवृत्ति सबसे अधिक है उसके लिए निरोधी विभव का मान क्या आता है? निरोधी विभव V03 मान लिया, उससे कम V02 मान लिया और उससे कम V01 मान लिया। आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी विभव बढ़ता है। आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी विभव बढ़ता है, लेकिन प्रकाश विद्युत धारा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन तीव्रता बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी? प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, निरोधी विभव के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो मैंने आज इसके बारे में बताया, तीनों के बारे में। कल दोबारा इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चन कराएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के लिए यहाँ तक। अगली क्लास कल लगेगी भैया और आगे इसके क्वेश्चन वगैरह करा देंगे। ठीक है।